द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज 3 पार्ट्स में है, द फेलोशिप ऑफ द रिंग, द टू टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग। इसे लिखा है फैंटेसी जॉनर के वन ऑफ द बेस्ट राइटर J.R.R. टोल्किन ने। इन बुक्स पर पीटर जैक्सन नाम के डायरेक्टर ने फिल्म्स बनाई और पहला पार्ट यानी द फेलोशिप ऑफ द रिंग 2002 में रिलीज हुआ। दूसरा पार्ट द टू टावर्स आया 2003 में और जो फाइनल पार्ट था फिल्म का वो रिलीज हुआ 2004 में। यानी कि बैक टू बैक ये तीनों फिल्म्स रिलीज हुई और व्यूअर्स को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वैसे एक और बात है कि इन तीनों फिल्म्स ने मिलकर टोटल 17 ऑस्कर्स जीते। वॉच रोज पर आपको इन फिल्म्स की कहानियां तो मिलेंगी ही, साथ साथ बोनस फ्रॉम द बुक्स भी मिलेंगे, इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। वीडियो जब अपलोड करूंगी तो आपको पता भी तो चलना चाहिए ना। खैर, फेलोशिप ऑफ द रिंग की कहानी शुरू होती है एक समरी से, जहां रिंग की हिस्ट्री और पावर्स के बारे में बताया जाता है। हमें पता चलता है कि कैसे 19 रिंग्स बनी, जिनमें 3 एल्व्स के राजाओं को दी गई, 7 डॉर्फ्स के हिस्से आई और 9 रिंग्स इंसानों को दी। वैसे बात करें इन तीनों स्पीशीज़ की तो एल्व्स इंसानों से अलग होते हैं। उनके पास कुछ खास सुपर पावर्स होती हैं। वो काफ़ी ईमानदार, समझदार और अमर होते हैं और उनका रंग बिल्कुल गोरा होता है। उनके कानों की जो शेप है वो इंसानों से कुछ अलग होती है। वहीं डॉर्फ्स पहाड़ों में रहते हैं, जो हाइट में ज़रूर कम हैं पर काफ़ी हट्टे कट्टे और स्किलफुल होते हैं। ये क्राफ्ट्स और खुदाई के काम में माहिर होते हैं और माइंस खोदकर खजानों की तलाश में लगे रहते हैं। जबकि इंसानों के बारे में फिल्म में बताया गया है कि उसकी एक ही ख्वाहिश है, बहुत सारी ताकत हासिल करना। जब ये पावरफुल रिंग्स इन सभी को दी गई थी तो इसका मकसद ये बताया गया था कि तीनों प्रजातियां इनका इस्तेमाल अपने अपने लोगों की तरक्की के लिए करें। लेकिन इनमें से एक रिंग ऐसी भी थी जिसे खुद डार्क लॉर्ड सॉरन ने मॉर्डोर में अपने लिए बनवाई थी और उसने अपनी दुष्टता, बुराई और सभी बुरी शक्तियों को इस रिंग में डाल दिया। ये ऐसी रिंग थी जो बाकी 19 रिंग्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल थी और बाकी हर रिंग को हरा सकती थी। जब सॉरन ने दुनिया भर में बुराई फैलाना शुरू किया तो उससे आज़ाद होने के लिए एल्व्स और ह्यूमंस ने विद्रोह किया और मॉर्डोर की सेना के आगे घुटने ना टेकने की कसम खाई। ऐसा लग रहा था कि एल्व्स और इंसान जीत जाएंगे। वहीं एक रिंग वेयरर ने यहाँ अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इस दौरान गॉन्डर के राजा रिंग वेयरर यानी कि अंगूठी पहनने वाले से लड़ते हुए मारे गए, पर उनके बेटे इसिल्डोर ने अपने पिता की टूटी हुई तलवार से उस रिंग को पहनने वाले की उंगली काट दी और लड़ाई खत्म हो गई। उस रिंग की बुराई को दुनिया से ख़त्म करने के लिए रिंग को माउंट डूम की आग में वापस फेंक देना ज़रूरी था, क्योंकि ये अंगूठी वहीं बनी थी और वहीं पे नष्ट हो सकती थी। इसिल्डोर ऐसा नहीं कर पाता, बल्कि वो उस रिंग के वश में आ जाता है और अपना इरादा लास्ट मोमेंट पर बदल देता है। कहते हैं ना, लालच इंसान की कमज़ोरी होती है, तो इस रिंग ने उसी लालच को इन्हांस कर दिया इसिल्डोर के अंदर। इसिल्डोर को लगा था कि जंग खत्म हो गई और वो जीत गया है, पर सॉरन के कुछ बचे हुए सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। वो बचने के लिए उस रिंग को पहनकर नदी में कूद जाता है, पर उसके हाथ से वो अंगूठी निकलकर पानी में ही कहीं गिर जाती है। सॉरन के सैनिक इसिल्डोर को देख लेते हैं और उसे मार डालते हैं। इसके बाद कई साल तक अपने नए मालिक के मिलने तक वो रिंग वहीं पड़ी रहती है और ये सब बातें इस दुनिया की एंशिएंट हिस्ट्री बन जाती हैं। करीब 2500 साल बाद वो रिंग गोलम नाम के एक क्रीचर को मिलती है। वो उसे कहीं केव में छिपाकर अपने पास रखता है और वो रिंग उसे भी इस तरह अपने वश में कर लेती है कि वो उससे खुद को अलग नहीं कर पाता। इस रिंग की वजह से वो करीब 500 से भी ज़्यादा साल तक जिंदा रहता है। हालांकि एक दिन रिंग गोलम का भी साथ छोड़ देती है और इस बार वो एक ऐसे शख्स के हाथ लगती है जिसकी शायद उस रिंग को उम्मीद नहीं थी। यहाँ इंट्रोड्यूस होती है इस दुनिया की एक ऐसी प्रजाति जिसे हॉबिट कहते हैं। रिंग को शायर के रहने वाले एक हॉबिट बिल्बो बैगिंस ने उठा लिया था और करीब 60 साल तक वो रिंग उसके ही पास रहती है। आपको बता देती हूँ कि हॉबिट्स इंसानों से अलग होते हैं। ये काफ़ी खुश मिजाज होते हैं। वो इंसानी दुनिया से अलग एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं। हॉबिट्स देखने में इंसानों से थोड़े छोटे होते हैं और इनके कान भी एल्व्स की तरह होते हैं। खेती बाड़ी करके ये बाहरी दुनिया से अनजान अपने खूबसूरत शहर शायर में रहते हैं। सही मायने में फिल्म की शुरुआत तब होती है जब शायर में एक विज़र्ड जिसका नाम गैंडाल्फ है, उसकी एंट्री होती है।
वो यहाँ अपने दोस्त बिल्बो के 111वें बर्थडे की पार्टी में शरीक होने आया है। वो एक महान जादूगर है जो अपनी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करता। बिल्बो की बर्थडे पार्टी के दौरान गांव के सभी लोग मिलकर एक शानदार जश्न मनाते हैं। वो अपनी बर्थडे स्पीच के दौरान कहता है कि अब उसके अलविदा कहने का वक्त आ गया है और अपनी रिंग पहनकर वहां से गायब हो जाता है। सभी ये बात देखते रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। दरअसल बिल्बो को एक लंबी छुट्टी पर जाना है जहां से वो वापस नहीं लौटना चाहता, तो सभी को लगता है कि शायद वो चला गया। जब वो अपने घर जाकर इस छोटे से शहर से दूर जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है, तब वो अपने पुराने दोस्त गैंडाल्फ को बताता है कि उसने अपने इकलौते रिश्तेदार और अपने नेफ्यू, जिसका नाम फ्रोडो है, उसे अपनी सारी जायदाद दे दी है, और क्योंकि इस दुनिया में फ्रोडो के अलावा उसका और कोई है भी नहीं। गैंडाल्फ बिल्बो के हाथ में वो रिंग भी देख लेता है जो कई साल से उसके पास है। गैंडाल्फ देखता है कि बिल्बो उस रिंग के वश में होता जा रहा है। वो उसे कहता है कि उस रिंग को फौरन उतार दे और फ्रोडो के लिए रख दे। जब बिल्बो ये बात नहीं मानता तो गैंडाल्फ को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ती है और फिर वो उसे समझाता है कि वो बिल्बो की मदद ही कर रहा है। फाइनली बिल्बो वो रिंग देकर वहां से चला जाता है ताकि अपनी लिखी अधूरी किताब को पूरा कर सके। बिल्बो के जाने के बाद जब गैंडाल्फ उस रिंग को देखता है तो समझ जाता है कि ये कोई मामूली रिंग नहीं है। फ्रोडो के आने के बाद वो उसे बताता है कि उसके अंकल बिल्बो अब एल्व्स के साथ रहने चले गए हैं और उसके नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी और ये रिंग छोड़कर गए हैं। फिर वो कहता है कि इसे छुपा कर रखे और किसी को भी इस रिंग के बारे में ना बताए। इसी बीच मॉर्डोर का एक सीन दिखाया जाता है जहां से कुछ हुडेड हॉर्समैन बाहर आते हैं और बैगिन्स और शायर जैसे शब्द हमें सुनाई देते हैं, जबकि दूसरी तरफ गैंडाल्फ एक लाइब्रेरी में जाकर कुछ पुरानी किताबें पढ़ता है। उसे पता चलता है कि ह्यूमन किंग इसिल्डोर, जिसके पास आखिरी बार ये रिंग थी, उसने इस रिंग के बारे में लिखा है कि उसे आग में डालने पर ही उस पर लिखा मैसेज दिखाई देता है। गैंडाल्फ जब शायर आकर फ्रोडो से मिलता है तो उस रिंग को आग में तपाता है और उन्हें पता चलता है कि ये रिंग डार्क लॉर्ड सॉरन की है। गैंडाल्फ फ्रोडो को बताता है कि इस रिंग को अपने मास्टर की तलाश है और ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। सौरन भले ही मर गया था पर उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। उसके लोगों ने गोलम के पास पहुंचकर उससे ये उगलवा लिया है कि ये रिंग इस वक्त कहाँ है। फ्रोडो कहता है सौरन के लोग उस रिंग की तलाश में यहाँ जल्द ही पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो ये रिंग उन्हें देना चाहता है क्योंकि गैंडाल्फ इसे अपने पास बेहतर तरीके से रख सकते हैं। हालांकि गैंडाल्फ ये कहकर रिंग लेने से मना कर देते हैं कि ये रिंग उनके पास आकर और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, इसीलिए ना ही वो इसे ले सकते हैं और ना ही इसे कहीं सेफली रख सकते हैं। वो फ्रोडो से कहते हैं कि उसे जल्द से जल्द इस रिंग को शायर से बाहर ले जाना होगा और वो अपना असली नाम किसी को ना बताए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो उसका ब्री विलेज में इंतजार करे। तब तक वो अपने खास दोस्त से इस बारे में एडवाइस लेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि उनका दोस्त उनसे ज्यादा तजुर्बेदार है। पर इस बीच फ्रोडो का दोस्त और गार्डनर सैम बाहर से ये सारी बातें सुन लेता है। फिर गैंडाल्फ सैम को भी फ्रोडो के साथ ट्रैवल करने के लिए कहते हैं और उसे आदेश देते हैं कि हर हाल में वो फ्रोडो का साथ दे। गैंडाल्फ फ्रोडो को बताते हैं कि वो रिंग अपने मालिक के पास वापस जाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसे कभी ना पहने, क्योंकि ऐसा करते ही वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। साथ ही गैंडाल्फ उसे कहते हैं कि सड़क से हमेशा दूर रहे और रात को सफ़र ना करे और बहुत संभल कर रास्ता तय करे, क्योंकि उसके आसपास मौजूद कोई भी पंछी या कोई भी जानवर जासूस हो सकता है और वो अपना असली नाम भी किसी को ना बताए। शायर से बाहर जाते हुए मैरी और पिपिन, जो काफ़ी शरारती थे, सैम और फ्रोडो को ज्वाइन कर लेते हैं। बेसिकली ये चारों ही पुराने दोस्त हैं। जब गैंडाल्फ अपने पुराने दोस्त और जादूगर सारुमन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें सौरन की पुरानी रिंग मिल गई है और वो उससे एडवाइस लेना चाहते हैं, तो सारुमन कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। सौरन ने अपनी शक्तियां बढ़ा ली हैं और जल्द ही वो मिडिल अर्थ पर हमला करेगा। वो इतना ताकतवर है कि मॉर्डोर को अब कोई हरा नहीं पाएगा, इसीलिए उन दोनों को अब सौरन का साथ देना चाहिए। गैंडाल्फ इसके लिए राजी नहीं होते, जिस वजह से सारुमन गैंडाल्फ यानी अपने पुराने दोस्त को ही कैद कर लेता है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होती है और सारुमन जीत जाता है।
वो गैंडाल्फ को अपने बड़े से टावर के ऊपरी हिस्से में फेंक देता है ताकि गैंडाल्फ वहां से बचकर ना निकल सके। कहानी में ट्विस्ट यही है कि दरअसल सारुमन पहले से ही सॉरन के साथ मिल चुका है। उधर एक हुडेड हॉर्समैन जो रिंग की तलाश में शायर पहुंच चुका था, उसे देखकर फ्रोडो और उसके दोस्त छुप जाते हैं, लेकिन उसके आसपास होने की वजह से फ्रोडो रिंग के वश में होने लगता है और रिंग को पहनने लगता है। पर आखिरी मोमेंट पर सैम उसे रोक देता है और फिर हॉर्समैन जो है वो चला जाता है। हालांकि कुछ देर बाद वो फ्रोडो को ढूंढ लेता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है, वो सभी पास की नदी में लगी नाव पर चढ़ जाते हैं और बच जाते हैं। आखिरकार वो चारों ब्री पहुंच जाते हैं, उसी जगह जहां गैंडाल्फ ने मिलने का वादा किया था। पर उन्हें पता चलता है कि गैंडाल्फ तो कई महीनों से यहाँ आया ही नहीं। इस दौरान फ्रोडो का दोस्त यहाँ मौजूद लोगों में से किसी को फ्रोडो का असली नाम बता देता है। उसे रोकने के चक्कर में फ्रोडो गिर जाता है और गलती से उसकी उंगली में वो रिंग आ जाती है। वो वहां से गायब तो हो जाता है, पर उसे ढूंढ रहे घुड़सवार को फ्रोडो की लोकेशन पता चल जाती है और वो भी ब्री पहुंच जाते हैं। इस बीच फ्रोडो को वो आंख दिखाई देती है जो उसे कहती है कि वो उससे छुप नहीं सकता। उसे पता है कि रिंग उसके पास है। इतने में फ्रोडो रिंग उतार देता है और एक रेंजर जिसका नाम स्ट्राइडर है, उसे और उसके दोस्तों को अपने साथ ले जाता है। वो कहता है कि उन सभी को यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, क्योंकि वो जानता है कि फ्रोडो क्या छुपा रहा है। वो उन चारों को अपने कमरे में ले जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जो घुड़सवार हैं वो हॉबिट्स को मारने के लिए उनके कमरे में आएंगे। स्ट्राइडर बताता है कि जो घुड़सवार उनका पीछा कर रहे हैं वो नाज़गुल हैं। इन्हें रिंगरैथ भी कहा जाता है। वो भी कभी इंसानों के महान राजा हुआ करते थे, वही 9 राजा जिन्हें रिंग दी गई थी, पर लालच में आकर वो अंधेरी दुनिया के गुलाम बन गए और अब वो ना ही इंसान हैं और ना ही मरे हुए। वो सॉरन के गुलाम हैं और उसके लिए रिंग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रिंग के मिलने पर ही वो वापस जिंदा हो पाएंगे। स्ट्राइडर कहता है कि वो लोग रिंग की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं और जब तक उन्हें वो नहीं मिलेगी वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। फ्रोडो और उसके दोस्त स्ट्राइडर पर भरोसा कर लेते हैं और उसके साथ रिवेंडेल की ओर चल देते हैं। रिवेंडेल में एल्व्स रहते हैं। उधर सारुमन सॉरन के आदेश पर उसके लिए एक बड़ी सेना बनाने का काम शुरू कर देता है। वो बड़े बड़े पेड़ों को उखड़वा कर एक फैक्ट्री शुरू करता है जहां जंग में काम आने वाले वेपन्स बनाए जाते हैं और उन मरे हुए सैनिकों को फिर से जिंदा किया जाता है जो कई साल पहले मॉर्डर की सेना में शामिल थे। जब फ्रोडो और उसके दोस्त रिवेंडेल की तरफ बढ़ते हुए एक जगह रात गुजारने के लिए रुकते हैं तो एक बार फिर घुड़सवार उस पर हमला कर देते हैं। दरअसल फ्रोडो के दोस्तों ने अपने खाने का इंतजाम करने के लिए वहां पर आग जलाई थी, जिसे देखकर वहां पर ये लोग आ जाते हैं। पर इस दौरान स्ट्राइडर आसपास नहीं होता और जब फ्रोडो को कुछ नहीं सूझता तो फिर वो रिंग पहन लेता है और गायब हो जाता है। लेकिन वो लोग उसे अब भी देख सकते हैं। वो फ्रोडो से रिंग लेने की कोशिश करते हैं। जब फ्रोडो रिंग नहीं देता तो एक नज़गुल यानी रिंगरैथ उस पर हमला करता है, जिससे वो घायल हो जाता है। तभी स्ट्राइडर वहां आ जाता है और सभी रिंगरैथ को भगा देता है। फ्रोडो भी रिंग उतार देता है, पर जब स्ट्राइडर उसे ठीक करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि जख्म गहरे हैं और इन्हें वो ठीक नहीं कर सकता। उन्हें जल्द से जल्द रिवेंडेल पहुंचना होगा और सफ़र को पूरा करने में करीब 6 दिन लगेंगे। तलवार के जहर से फ्रोडो का शरीर ठंडा पड़ने लगता है और वो ब्लैक स्पीशीज़ की दुनिया में जाने लगता है, क्योंकि वो उनकी तलवार से घायल हुआ था। तलवार के जहर को धीमा करने के लिए स्ट्राइडर एक जड़ी बूटी ढूंढता है और यहीं उसका सामना आर्विन से होता है। आर्विन एक एल्फ प्रिंसेस है। आर्विन फ्रोडो को अपनी दुनिया में लौट आने को कहती है। वो देखती है कि फ्रोडो की हालत सही नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने पिता के पास ले जाने का फैसला करती है। आर्विन कहती है कि वो ज़्यादा तेज़ी से रिवेंडेल का सफ़र तय कर सकती है, इसीलिए वो फ्रोडो को ले जाएगी, क्योंकि एक बार वो नदी पार कर लेगी तो फिर रिंगरैथ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आर्विन रिंगरैथ से बचाकर फ्रोडो को अपने घर ले जाती है, जहां उसके पिता और एल्व्स किंग एल्ड्रिंड फ्रोडो का इलाज करते हैं। होश में आने पर फ्रोडो अपने सामने गैंडाल्फ को देखता है और पूछता है कि वो ब्री क्यों नहीं आए। गैंडाल्फ याद करते हैं कि जब वो सारुमन के पास मदद के लिए गए थे तो कैसे उसने उन्हें रिंग का सेवक बनने को कहा और सारुमन ने मिडल अर्थ पर हमले के मकसद से सारुमन को एक बड़ी सी फौज बनाने का काम दिया है। आपको बता दें कि जब गैंडाल्फ को मीनार के ऊपरी हिस्से में घायल करके फेंक दिया गया था तो उन्होंने एक बटरफ्लाई के जरिए एक संदेश भेजा था
और जब सारुमन ने उन्हें मारने की कोशिश की तो वो उस मीनार से कूद गए और एक बड़ी सी चील ने उन्हें वहां से बचा लिया था। हालांकि वो फ्रोडो को इस बारे में नहीं बताते और कहते हैं कि वो थोड़ा लेट हो गए थे। फिर फ्रोडो अपने तीनों दोस्तों और अंकल बिल्बो से मिलता है। उसके अंकल, जो अब पहले से बूढ़े दिखने लगे हैं, फ्रोडो को अपनी बुक देयर एंड बैक अगेन अ हॉबिट्स टेल भी दिखाते हैं। वो अब पूरी हो चुकी है। फिर एल्फ किंग एल्रॉन गैंडाल्फ से कहते हैं कि अब फ्रोडो ठीक होने लगा है, इसीलिए उसे उस रिंग को लेकर रिवेंडेल से जाना होगा। गैंडाल्फ बताते हैं कि सारुमन ने गॉब्लिन्स के साथ मिलकर ऑर्क्स नाम की ऐसी सेना तैयार कर ली है जो दिन में भी हमला कर सकती है। एक्चुअली गॉब्लिन्स मॉन्स्टरस क्रीचर हैं जो काफ़ी डरावने और ख़तरनाक हैं। उन्हें डर नहीं लगता और उन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो हर हाल में अपने दुश्मन से लड़ें। गैंडाल्फ कहते हैं कि सारुमन जल्द ही उस रिंग को लेने आएगा, इसीलिए उन्हें उसका सामना करना होगा और अब फ्रोडो पर उस रिंग का और भार नहीं डाला जा सकता। वो एक छोटा बच्चा है जो यहाँ तक इस रिंग को लेकर आ गया है और ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए अब उसे घर जाने देना चाहिए। तब एल्रोन कहते हैं कि रिंग को एल्व्स प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो मॉर्डोर और इसेनगार्ड का सामना कर पाएं। यहाँ तक कि ड्वार्व्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश हैं। वो पहाड़ों में रहकर बस खजाना ढूंढते हैं, किसी और चीज़ से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। गैंडाल्फ बोलते हैं कि उन्हें इंसानों से मदद मांगनी चाहिए, तो एल्रॉन्ड याद करते हैं कि इंसान किस कदर अपनी इच्छाओं के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं। एल्रॉन्ड को याद आता है जब 3000 साल पहले इसिल्डोर को उन्होंने उस रिंग को नष्ट करने को कहा था, तो वो ऐसा नहीं कर पाया था, जिस वजह से आज तक दुनिया में बुराई है। एल्रॉन्ड कहते हैं कि अब सभी राजा अलग अलग बंटकर रह गए हैं। उनमें ना ही इतनी शक्ति है कि वो एकजुट हो सकें और ना ही उनमें एकता है। तब गैंडाल्फ याद दिलाते हैं कि गोंडोर का किंग उन सभी को एकजुट कर सकता है, लेकिन एल्रॉन्ड बताते हैं कि उसने तो खुद अपने देश को छोड़ दिया है और राजपाट से दूर रहने का फैसला किया है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि स्ट्राइडर का असली नाम एरागॉन है और वो गोंडोर का वारिस है। उसे डर है कि जिस तरह से उसके पूर्वज रिंग के आगे कमज़ोर पड़ गए थे, उसी तरह से वो भी लालच में आ सकता है क्योंकि उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। हालांकि आर्विन उसे यकीन दिलाती है कि वो अपनी इस कमज़ोरी से एक दिन जीत जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो भी इसिल्डोर की तरह बुराई को अपनाए। हम ये भी देखते हैं कि एरागॉन और आर्विन कई साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन साथ रहने के लिए आर्विन को अपनी इमॉर्टैलिटी को सैक्रिफाइस करना होगा और ऐसा करना पूरे एल्फ समुदाय के लिए रिस्की हो सकता है। बेसिकली आर्विन जो है वो अमर है क्योंकि वो एल्फ है और एरागॉन एक आम इंसान है और वो मर जाएगा आगे फ्यूचर में। तो अब इनकी जो लव स्टोरी है वो इस वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद एल्रॉन्ड एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें लेगोलस नाम का एल्फ होता है, ड्वार्फ गिमली, विज़र्ड गैंडाल्फ और 2 ह्यूमन एरागॉन और बोरोमिर के साथ साथ कुछ और लोग भी शामिल होते हैं। गोंडोर के राजा की गैर मौजूदगी में डेनेथोर 2 इस किंगडम को चला रहे हैं और बोरोमिर उनका बेटा है। एल्रॉन्ड बताते हैं कि उन्हें मॉर्डोर को हराने के लिए एक साथ मिलकर लड़ना होगा और इस रिंग को माउंट डूम ले जाकर नष्ट करना होगा। पर जब फ्रोडो उस रिंग को सबके सामने रखता है तो सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। बोरोमिर कहता है कि क्यों ना इस रिंग का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाई जाए, पर एरागॉन समझाता है कि ये रिंग सिर्फ सौरन को अपना मास्टर मानती है। वो रिंग सभी को उकसाती है कि वो उसे हासिल करें। फिर सभी लोगों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगती है कि इस रिंग को कौन नष्ट करेगा। लोगों को झगड़ता देखकर एक बार फिर रिंग की शक्तियां बढ़ने लगती हैं। ये देखकर फ्रोडो कहता है कि वो इस रिंग को नष्ट करेगा। बाकी सभी लोग वादा करते हैं कि वो अपनी आखिरी सांस तक इस काम में फ्रोडो का साथ देंगे और इस तरह शुरू होता है रिंग को ख़त्म करने का सफ़र और इसीलिए इस कहानी का नाम है द फेलोशिप ऑफ द रिंग। फिर चारों हॉबिट्स यानी फ्रोडो, सैम, मेरी और पिपिन, एल्फ लेगोलस, ड्वार्फ राजा का बेटा गिमली, गैंडाल्फ, एरागॉन और बोरोमिर रिवेंडेल से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि वो इस रिंग को नष्ट कर सकें। जाने से पहले जब फ्रोडो के अंकल उसे अपनी खास तलवार और कवच देते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है उस रिंग पर जिसे फ्रोडो ने अपने गले में चेन के साथ पहना हुआ था। वो रिंग बिल्बो को अपनी तरफ ललचाती है और जब फ्रोडो उस रिंग को छुपा लेता है
तो बिल्बो गुस्से में उस रिंग को छीनने की कोशिश करता है। तभी उसे होश आ जाता है और वो फ्रोडो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसी की वजह से फ्रोडो को इस मुश्किल सफ़र पर जाना पड़ रहा है। जब सभी 9 फेलोज आगे बढ़ते हैं तो सॉरोमन के स्पाई उसे बता देते हैं कि वो सभी किस रास्ते से होकर माउंट डूम जा रहे हैं। सॉरोमन अपने जादू से बर्फीले पहाड़ों को वश में कर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। फिर ये फैसला फ्रोडो पर छोड़ा जाता है कि वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है या डॉर्फ्स के राज्य मोरिया की खानों से अंदर से होकर आगे जाना चाहेगा। फ्रोडो माइंस का रास्ता चुनता है। गैंडाल्फ इस रास्ते से होकर कभी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर बहुत से और खतरे भी हैं, लेकिन और कोई चारा सामने ना होने पर वो मान जाते हैं। दरअसल डॉर्फ्स खुदाई करते हुए इतनी गहराई तक चले गए थे कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को फिर से जगा दिया था जो वक्त के साथ पाताल में दफन हो चुकी थीं। नीचे पहुंचकर उन्हें एक पहेली सुलझानी होती है जिसे फ्रोडो सुलझा लेता है और उस गुफा का रास्ता खुल जाता है। मोरिया की खान के अंदर जाते हुए पानी का एक मॉन्स्टर फ्रोडो पर हमला करता है, पर वो सभी वहां से बच निकलते हैं और फिर गुफा बंद हो जाती है। गैंडाल्फ सभी से कहते हैं कि उन्हें और 4 दिन इस जगह से गुजरना है और इससे भी कई बड़े खतरे उनके सामने आएंगे। इसीलिए सभी सतर्क रहें और चुपचाप आगे बढ़ें ताकि किसी को भी उनकी प्रेजेंस महसूस ना हो। आगे बढ़कर वो देखते हैं कि यहाँ अब एक भी डॉर्फ जिंदा नहीं है और गॉब्लिन्स ने उन पर हमला किया है। इस बीच गैंडाल्फ कुछ देर के लिए रास्ता भूल जाते हैं और वो लोग थोड़ी देर रुककर इंतजार करते हैं। फ्रोडो देखता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। गैंडाल्फ बताते हैं कि वो गोलम है जो पिछले 3 दिन से उनके पीछे है और शायद वो सॉरन की कैद से भाग कर आया होगा या फिर ये भी हो सकता है कि उसे छोड़ दिया गया हो। गैंडाल्फ बताते हैं कि गोलम उस रिंग से जितना प्यार करता था उतनी ही नफरत भी। जब फ्रोडो कहता है कि अंकल बिल्बो ने उसे मारा क्यों नहीं, तो गैंडाल्फ बताते हैं कि शायद किसी अच्छे या बुरे काम के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि अगर गोलम मदद करेगा तो बहुत लोगों की किस्मत बदल सकती है। फ्रोडो कहता है कि काश उसे कभी ये रिंग ना मिली होती। तब गैंडाल्फ उसे समझाते हैं कि ये सब किसी के हाथ में नहीं है, शायद ये होना ही था, पर अब आगे क्या करना है ये उसे खुद तय करना है। इसी बीच गैंडाल्फ को रास्ता याद आ जाता है और सभी आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि गिमली के कज़न बैलन का साम्राज्य भी अब खत्म हो चुका है। वो कुछ देर शोक मनाते हैं और गैंडाल्फ कंकाल के हाथ में रखी एक किताब उठाते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरह उनका अंत हुआ। इससे पहले कि वो सभी वहां से चुपचाप निकल पाते, पिपिन गलती से एक चीज को छू लेता है जिससे कुछ शोर होता है। यहाँ पर कुछ खतरनाक क्रीचर सामने आने लगते हैं। कुछ देर बाद ऑर्क्स जो यहाँ पर पहले से मौजूद थे गायब होने लगते हैं क्योंकि एक और खतरनाक क्रीचर जिसका नाम बैलरॉग है पाताल से बाहर आ जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से जल्दी से भाग जाएंगे और पुल पार करके बाहर निकलेंगे। इस दौरान कुछ ऑर्क्स छिपकर उन पर वार करते हैं। वो सभी जब ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं तो आग उगलने वाला डीमन उनके पीछे पुल तक भी पहुंच जाता है। उसके भारी भरकम होने की वजह से माइंस में काफी टूट फूट भी हो जाती है। गैंडाल्फ फैसला करते हैं कि वो बैलरॉग का सामना करेंगे। वो बाकी लोगों को आगे भेजकर उस ब्रिज को बीच से तोड़ देते हैं ताकि बैलरॉग आगे ना बढ़ पाए। ब्रिज के टूटने से बैलरॉग नीचे गिर जाता है, पर जाते जाते वो गैंडाल्फ को भी अपनी लपेटों के साथ खींच लेता है। सभी लोग दुखी मन से आगे बढ़ते हैं और सिल्वन एल्व्स के घर पहुंचते हैं जिनकी लीडर एक विच है। उसका नाम है गैलाड्रियल, जो मिडल अर्थ के महान एल्व्स में से एक है। वो खूबसूरती, नॉलेज और पावर के मामले में सबसे आगे है क्योंकि उसके पास एल्व्स को दी गई 3 रिंग्स में से एक रिंग है। जब गैलाड्रियल उनसे मिलती है तो एरागॉन बताता है कि वो उसकी मदद चाहते हैं। गैलाड्रियल हर किसी से सीक्रेटली कुछ ना कुछ कहती है, पर उसकी बातें सिर्फ वो ही सुन सकता है जिससे गैलाड्रियल ने कुछ कहा हो। रात को बोरोमिर एरागॉन को बताता है कि गैलाड्रियल ने उसे कहा था कि उसके पिता का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जबकि रात में गैलाड्रियल फ्रोडो से अकेले में मिलती है और उसे एक विजन दिखाती है कि उसका घर शायर अब बर्बाद हो गया है और उसके साथियों को ऑर्क्स ने बंदी बना लिया है। फ्रोडो को इस दौरान सॉरन की आंख भी दिखती है। गैलाड्रियल उसे बताती है कि अगर वो अपने मिशन में फेल हो गया तो वही होगा जो उसने देखा है। वो बताती है कि उनके ग्रुप के अलग होने की अब शुरुआत हो गई है
और कोई है जो उससे वो रिंग लेने की कोशिश करेगा। फिर फ्रोडो गैलाड्रियल को वो रिंग देने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो शायद रिंग को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। गैलाड्रियल को भी वो रिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो उसे ताकत का लालच देती है, पर वो अपने मन को हरा देती है। फ्रोडो कहता है कि उसे डर लग रहा है, पर गैलाड्रियल उसे हिम्मत देती है कि कभी-कभी एक छोटा सा शख्स भी अपने एक कदम से फ्यूचर बदल सकता है। अगले दिन गैलाड्रियल फ्रोडो को गिफ्ट में स्टार ऑफ लाइट देती है, जो अंधेरे में उसे रास्ता दिखाने का काम करेगा, और नदी के रास्ते वो मॉर्डोर के लिए अपने आगे का सफर तय करते हैं। दूसरी तरफ सॉरोमन उरखाई को यानी उसकी बड़ी सी सेना को आदेश देता है कि वो इंसानों का नामो निशान मिटा दें और उस हॉबिट को बिना नुकसान पहुंचाए उस तक जिंदा ले आए जिसके पास रिंग है। उरखाई ऑर्क्स की ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीड है जो दिन और रात कभी भी धावा बोल सकती है। जब फ्रोडो और बाकी सभी लोग एक जगह थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं तो लेगोलस एरागॉन से कहता है कि उसे खतरे की आशंका हो रही है। उधर फ्रोडो अकेले में कुछ सोच रहा होता है और बोरोमिर उसके पास आकर कुछ बातें करता है। बोरोमिर कहता है कि वो उसके लोगों की भलाई के लिए उसे वो रिंग दे दे क्योंकि उसकी वजह से वो सभी एक एक करके मारे जाएंगे। बोरोमिर अपना आपा खो देता है और रिंग छीनने की कोशिश करता है। बचने के लिए फ्रोडो अचानक वो रिंग पहनकर गायब हो जाता है और बोरोमिर भी होश में आ जाता है। दरअसल वो रिंग बोरोमिर को अपने वश में कर रही थी। उसे अफसोस होता है कि वो अपने लालच पर कंट्रोल नहीं कर पाया। फ्रोडो को एक बार फिर सॉरन की आंख दिखती है और वो रिंग उतार देता है। जब फ्रोडो आंख खोलता है तो उसके सामने एरागॉन होता है जो उसे रिंग के बारे में पूछता है। फ्रोडो को लगता है कि वो भी उससे रिंग लेने आया है। वो एरागॉन पर भरोसा नहीं करता, पर फिर फ्रोडो उसे वो रिंग देते हुए पूछता है कि क्या वो इसे नष्ट कर सकता है। एरागॉन रिंग को देखकर कुछ देर के लिए रिंग के वश में होने लगता है, पर फिर वो फ्रोडो से वादा करता है कि वो आखिरी सांस तक उसकी मदद करेगा। यानी कि जहां बोरोमिर अपने टेस्ट में फेल हो गया था, वहीं एरागॉन उसमें पास हो जाता है। फिर वो फ्रोडो को रिंग लेकर वहां से जाने को कहता है क्योंकि उसके रिंग पहनने की वजह से उरखाई उन तक पहुंच जाते हैं। बोरोमिर और एरागॉन उनका डट कर सामना करते हैं, जबकि उरखाई का ध्यान भटकाने के लिए पिपिन और मैरी उन्हें अपने पीछे आने को कहते हैं ताकि फ्रोडो तक वो ना पहुंच पाए। कुछ देर बाद बोरोमिर मारा जाता है और पिपिन और मैरी को उरखाई उठाकर ले जाते हैं। मरने से पहले बोरोमिर कन्फेस करता है कि उसने फ्रोडो से रिंग लेने की कोशिश की थी। वो माफी मांगता है कि अब वो आगे का सफर तय नहीं कर पाएगा। एरागॉन भी वादा करता है कि वो गोंडोर के लोगों की रक्षा करेगा। फ्रोडो एक बार फिर सोचता है कि इस रिंग की वजह से क्या क्या हो रहा है, पर तभी उसे याद आता है कि गैंडाल्फ ने उससे कहा था कि जो हो चुका है उस पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, उसे बदला नहीं जा सकता। इसीलिए फोकस इस बात पर होना चाहिए कि अब आगे क्या करना है। फिर वो एक बोट में बैठकर आगे के सफर पर अकेला निकल जाता है। सैम भी उसके साथ जाना चाहता है और फ्रोडो के मना करके अकेले निकल जाने पर उसकी नाव के पीछे पीछे नदी में कूद पड़ता है, जबकि उसे तैरना भी नहीं आता। जब वो डूबने लगता है तो फ्रोडो उसे बचा लेता है और उसकी जिद मान लेता है। सैम फ्रोडो को याद दिलाता है कि उसने गैंडाल्फ से वादा किया था कि वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इसके बाद एरागॉन बोरोमिर को एक बोट में उसकी तलवार के साथ विदाई देता है और लेगोलस और गिमली से कहता है कि अब फ्रोडो का फ्यूचर वो खुद डिसाइड करेगा। वो तीनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर पिपिन और मैरी को ढूंढने का फैसला लेते हैं। फिर वो जंगलों के रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। वहां सैम और फ्रोडो पहाड़ों के रास्ते मॉर्डोर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। फ्रोडो कहता है कि शायद वो उन सभी लोगों से फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा, पर उसे खुशी है कि वो सब उसके साथ हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। क्या फ्रोडो मॉर्डोर जाकर रिंग को डिस्ट्रॉय कर पाएगा? उसके दोस्त पिपिन और मैरी का क्या होगा? और क्या वो सभी फेलोज फिर से मिल पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की अगली इंस्टॉलमेंट यानी द टू टावर्स में। पूरा वीडियो देख लिया है अगर अब तक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट
अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के ज़रिए बताने हैं।